दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उनका एक कमेंट है जिसकी वजह से काफी बयानबाजी भी चल रही है और काफी ये कंट्रोवर्शियल हो गया। मतलब उनका कहना है ये कि भाई तुम रशिया से हथियार खरीदते हो तो उससे हम लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, हमारे चमड़े के अंदर आ जाते हैं वो चीज। अब ये मामला किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा। भारत ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। WTO में कानूनी लड़ाई के बाद अब भारत सीधे मैदान में उतर आया है। अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने तो वहाँ पे पूरा अभी तक जंग का माहौल बनाया जा रहा है। 8 जून के बाद भारत अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाने वाला है और ये बात सुनते ही न सिर्फ वॉशिंगटन DC बल्कि पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने खुद जो कबूलनामा दिया है उसने सबको चौंका दिया। आपके ख्याल में इंडिया दोबारा हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर इंडिया इस दफ़ा हमला करेगा तो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसका जो लेवल जो है वो ऊंचा ही होगा ना। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मरम्मत से जुड़े दर्जनों टेंडर जारी किए हैं जो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की एयर स्ट्रेंथ को जबरदस्त नुकसान हुआ। क्योंकि अगर भारत ने एक्शन लिया तो इससे न सिर्फ अमेरिका के अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा बल्कि ग्लोबल ट्रेड वॉर की नई शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इंडियन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पे मॉक ड्रिल्स दोबारा हुई हैं। क्यों हो रही हैं? भारत रशिया एक ऐसी चीज है जहां पर जब ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं और स्पेशली इसमें बोला जाता है ना कि भाई डिफेंस डील, बहुत लोगों का कहीं ना कहीं से इधर उधर थोड़ा सा पेंटे वेंटे ढीली होनी शुरू हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद और दोस्त में। भारत की रूस से दोस्ती और ब्रिक्स में मौजूदगी से घबराया अमेरिका का दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई है। भारत की रक्षा और कूटनीतिक नीतियों ने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटिक ने खुलकर कबूला कि भारत का रूस से हथियार खरीदना और ब्रिक्स जैसे गुट में शामिल रहना अमेरिका को चुभता है। लटिक ने कहा, अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदते हैं तो ये अमेरिका की आंखों में खटकता है और ब्रिक्स का डॉलर को चुनौती देना अमेरिका में दोस्त बनाने का तरीका नहीं है। हालांकि भारत ने साफ किया कि ब्रिक्स डॉलर को हटाने या कोई नई करेंसी लाने की कोशिश नहीं कर रहा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हम स्थायित्व चाहते हैं, अस्थिरता नहीं। अब अमेरिका और भारत मसलों को सुलझा कर एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन साफ है भारत अब दबाव में नहीं दम पर चलता है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उनका एक कमेंट है जिसकी वजह से काफी बयानबाजी भी चल रही है और काफी ये कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने बोला है कि जब भारत रूस से हथियार खरीदता है तो इट रब्स अमेरिका द रॉन्ग वे। ये कहते हैं गेट्स अंडर द अमेरिकन स्किन। अमेरिका इरिटेट होता है, अमेरिका गुस्सा होता है, अमेरिका परेशान होता है कि भारत जैसा देश जो है, जो कि डेमोक्रेसी, उन्होंने ये सब नहीं, ये इनका मैं एनालिसिस बता रहा हूं क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है कि रशिया तो एक जमाने में कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था, USSR, और भारत अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे कम्युनिस्ट स्टेट के साथ रह सकती है। ये सब बयानबाजी आज से 40 साल पहले होती थी दोस्तों, 30 साल पहले तक होती थी बयानबाजी। अमेरिका से होती थी कि भारत क्यों खरीदता है रूस से हथियार। फिर उन्होंने ये बोला US के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि ठीक है, आजकल भारत ने कम कर दिया है रशिया से हथियार खरीदना, अब अमेरिकन हथियार खरीद रहा है, सो वी आर इन अ गुड स्पेस, और सो ऑन एंड सो फोर्थ की इससे बहुत ज्यादा भारत को फायदा होगा। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूं दोस्तों। ये इतिहास जानना जरूरी है कि भारत रूसी हथियार क्यों खरीदता है, और ये जो अमेरिका बार बार ये कहता है कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी वो क्यों एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ है। तो मैं आज अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप भी तो डेमोक्रेसी हैं, फिर आपने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप को हथियार क्यों बेचे। हम तो आप ही के पास आए थे हथियार के लिए कि साहब हमारे पास जो भी पैसा है हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमें हथियार दीजिए। आपने मना कर दिया, आपने एब्सोल्युटली नॉट हमें बोल दिया भाई। आपने इंडिया में तो शुरू से डे 1 से डेमोक्रेसी रही है, और पाकिस्तान में डे 1 से डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज रही हैं। लेकिन जब अमेरिकन भारत पे उंगली उठाते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 उंगलियां तो आपकी तरफ खुद पॉइंटेड आउट है। भारत ने आपसे हथियार मांगे, आपने भारत को हथियार नहीं दिया। आपने 1965 की जो लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान ने लड़ी थी किसके बेस पे? पैटर्न टैंक्स, दोज वर अमेरिकन टैंक्स। आपने पाकिस्तान को हथियार दिए, आपने पैसे दिए, आपने पाकिस्तान को सब कुछ दिया, और यहां पे एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन। भारत क्या करता? तो भारत वहीं पे गया जो दरवाजा आपने भारत के लिए खुला छोड़ रखा था। भारत रूस के पास गया और रूस भारत का एक सच्चा दोस्त निकला। रूस ने हमें तब हथियार दिए जब हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आपको पता है हम रूस के पास चावल बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, और रूस उसके एवज में हमें हथियार बेचता था, और हम रूस को रुपए में पेमेंट करते थे। रूस उसके एवज में हमें, USSR हुआ करता था उस वक्त, हमें हथियार बेचता था। इस तरीके से धीरे धीरे हमने अपनी फौजों को इक्विप करा, आर्म करा, और फिर पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट को फेस किया कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड सपोर्ट अनदर डेमोक्रेसी। और सपोर्ट किया, पैसे देके हथियार खरीद रहे थे। कौन सा पाकिस्तान की तरह भीख मांग रहे थे हमसे? पाकिस्तान में आपको एक मेलिएबल, एक डक्टाइल लीडरशिप चाहिए थी, और भारत ने कभी सर नहीं झुकाया आपके सामने, ना आज झुका रहा है ना तब झुकाया था। आपके पास पेट्रोलियम का
पोर्टफोलियो भी रहा है, वाटर रिसोर्सेज को भी आप देखते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी कभी बंद कर सकता है या नहीं कर सकता? इंडस वाटर ट्रीटी वो तो खत्म हो गया, वो अबे मेरा सस्पेंड है इस वक्त, इंडिया ने किया हुआ ना? अबेंस है वो जो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है मेरी खुशफहमी हो कि उससे निकलना जो है इंडिया के लिए कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अमीर साहब ये दुनिया में सब जगह है कि लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन जो है उनके राइट्स जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। ये कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जो है वो नहीं है, यूरोप में भी ये हैं, अफ्रीका में भी ये हैं, अमेरिका कनाडा में भी ये हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं, और चाइना और इंडिया के दरमियान भी चाइना के इंडिया के दरमियान जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है, अगर चाइना बंद कर दे वो ऊपर है, ये नीचे है। तो ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी मोदी ने बड़क लगाई हुई है, ये इतनी आसान बात नहीं है। हावर्ड लटनिक जो है इनका ये बेसिकली जो है इज बेसिकली द कॉमर्स सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो बात कर रहे थे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम इन वाशिंगटन डीसी। मतलब उनका कहना है ये कि भाई तुम रशिया से हथियार खरीदते हो तो उससे हम लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, हमारे चमड़े के अंदर आ जाते हैं वो चीज, इट गोज इनसाइड आवर स्किन। तो और उसके बाद बोलता है कि नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड बाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। पता नहीं कब इसको ये पता चला कि ये तो बहुत दिन से चल रहा है। एनीवेज फिर वो बोलता है कि तुम लोग जो ब्रिक्स करते हो, डॉलर से मूव करने की बात करते हो, बोलते हो डॉलर हेजिमनी, ये हम लोग थोड़ा इस चीज से नाराज हो जाते हैं। फिर इसने वो ट्रम्प के बारे में बोला, ट्रम्प ने बोल दिया कि ब्रिक्स करोगे तो इतना बड़ा टैरिफ लगा देंगे। फिर उसके बाद इंडिया ने बोल दिया कि नहीं करेंगे। पता नहीं इंडिया ने कब बोल दिया कि एड्रेसिंग इट स्पेसिफिकली एंड डायरेक्टली, आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया के लिए ब्रिक्स अभी भी है। अब तो आरआईसी की बात चल रहा है, वो आरआईसी होगा कि नहीं होगा अलग चीज है। अब इंटरेस्टिंगली सो लुक एट दीस थिंग्स। पहली चीज वो बोलता है कि तुम जो हथियार रशिया से खरीदते हो, वी आर वेरी अपसेट विद दैट। वाई लेगेसी वाइज हम लोग रशिया से इसीलिए खरीदते थे क्योंकि अमेरिका वाज प्रो पाकिस्तान। लेगेसी वाइज हम रशिया से इसीलिए खरीदते थे। और आप देखेंगे 1971 की इतिहास, जब वो जो बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम क्या स्टैंड अमेरिका का था, क्या व्हाट काइंड ऑफ फिफ्थ फ्लीट एंड सेवेंथ फ्लीट दे सेंट टू इंटिमिडेट अस, ताकि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ ना करें जब वहां पे जेनोसाइड चल रहा था। फिर उसके बाद जिस तरह के वेपन सिस्टम्स इन लोगों ने पाकिस्तान को दिया, हम लोग वो उम्मीद करते हैं हम भी वही खरीदेंगे। अच्छा, उसके बाद जब पाकिस्तान से टेररिज्म शुरू हुआ, जिस तरह से इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्मामेंट डेवलपमेंट में है, उसमें इन लोग दे वर वेरी साइलेंट ऑन इट। फिर उसके बाद टेररिज्म में इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो अब तक दिख रहा है। अब तो पता चल रहा है कि वो नूर खान में जो भी हुआ वो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोलते हैं वो तो हम लोग कंट्रोल ही नहीं करते, वो तो अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। और इधर ट्रंप आके बोलता है मैंने सेटिंग कर दिया। तो फिर खोका किसको? वो जो न्यूक्लियर बेस है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान नूर खान में, किराना हिल्स में है, अगर वो एक्चुअली अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया था, बट ये तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हमारे पप्पू जैसा नहीं है, बट दे आर रीजनेबल, ऐसा अगर बोल रहा है दैट मींस देयर इज सम क्रेडिबिलिटी तो अमेरिका का डिनाई करे। एंड सडनली यू सी आफ्टर दैट अमेरिका का स्टैंड बदल गया इंडिया की तरफ, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली समवेयर जो इंडिया ने किया है दे कुड नॉट काउंटर इट। नाउ द इशू इज दिस, भाई तुम्हारे पेट्रियट सिस्टम्स यूक्रेन में दिख रहा है कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ S-400 स्पाइडर एमरसैम आकाश कर रहा है। हम लोग जब आपसे खरीदना शुरू किए, व्हाट हैज बीन द, जो 2020 में ट्रंप आके उस टाइम साइन हुआ था फरवरी 2020,